गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मॉर्निंग हमारी हो चुकी है, यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी है। पतिदेव जल्दी उठ गए आज। मैं उठ के अब जिस हनुमानगढ़ से कपड़े लाए या जो पहले के कपड़े हैं, तो कपड़े धोने के लिए मैं जल्दी उठती हूँ। वॉक अभी हम नहीं जा रहे हैं, वॉक अभी बंद कर रखी है। तो मैं कपड़े धो के आई, तब तक पतिदेव उठ चुके थे। तो मैंने फटाफट चाय बनाई, हम दोनों ने चाय पी, सब्जी बनाई, आटा लगाया। और चाय पीने के बाद मैं कर रही हूँ कपड़ों की प्रेस, क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं लेकिन प्रेस वाले भी कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि मुझे प्रेस करते मौत बहुत आती है, पर कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। कपड़े इकट्ठे प्रेस की मैंने, थोड़े तो छोड़ दिए, बहुत ज़्यादा थे, थोड़े प्रेस किए, थोड़े छोड़ दिए। और यहाँ पर कुछ कपड़े हैं सानू के जो लूज़ हो गए, इनको मैं कर रही हूँ टाइट। बहुत सारे कपड़े मैंने पहले भी टाइट किया है, नए भी दिलाए हैं। आपको पता है मैं हमेशा व्लॉग में शेयर करती रहती हूँ कि सानू के लिए कब शॉपिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। वैसे सानू पढ़ने जाने वाली है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। बस थोड़ा सा कुछ काम बाकी है, वो काम होते जाएंगे तो हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। आने वाले व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत डिफरेंट होने वाले हैं, बहुत अलग होने वाले हैं। क्या होगा वो आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तो बस चाय पी के अब ये हम कल गए थे, मैंने बोला था ना कल के व्लॉग में कि हमें सानू का सूटकेस लेने जाना है। तो बस यहाँ पर ये जो फाइल कवर आता है ना चैन वाले, ये लेके आए हैं। एक हर्षू के लिए, एक सानू के लिए, क्योंकि हर्षू के और सानू के डॉक्यूमेंट्स डाल देंगे, ये थोड़ा सेफ रहते हैं। चैन वैन होती है ना, तो गिरने का खोने का डर नहीं रहता। और ये सूटकेस लेके आए 3 का सेट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी आराम से खोल करके कि कितने बड़े हैं। 3 सूटकेस लेके आए हैं। और कल रात को जो सूट पहन के गई थी वो भी थोड़ा सा बेड पे फैला दिया था कि कल फोल्ड करेंगे, क्योंकि मार्केट गए हम लोग। 2 काम थे, एक कुछ और काम था और एक सूटकेस खरीदना था। सूटकेस पहले हमने सोचा था कि हम सिंगल अलग अलग खरीदेंगे, लेकिन वो ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे, सेट ज़्यादा सही लग रहा था। तो हमने सेट खरीदा था, ये VIP कंपनी का है शायद। और फिर बस बालकनी धोई, बालकनी धोने के बाद मीठा नीम ले लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव के करेले के जूस में मीठा नीम डालती हूँ, तो वो लूँगी। और गर्मी है, कल मम्मी से मेरी बात हुई थी, हनुमानगढ़ में बहुत भयंकर वाली तेज़ बारिश हुई है, वहाँ मौसम अच्छा हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि हमारे जोधपुर में भी बारिश हो जाए। तो बस ये जो सूट पहन के गई थी, मैं आने के बाद फैला दिया था, क्योंकि 1-1.5 घंटे ही पहना था, ज़रा ख़राब था नहीं। कल हमारा काम बहुत झटपट हो गया, भगवान का नाम लेके गए थे ना। तो गए और विदिन 10 मिनट में हमें शॉप पे सूटकेस पसंद आ गया था। जो सेल्समैन थे ना वो बहुत ही अच्छा था। ये थार हैंडलूम के पास था शायद ये शोरूम, बहुत अच्छा था वो बंदा। बहुत अच्छे से उसने दिखाया सूटकेस, बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया कि जो हार्ड मटेरियल होता है ना सूटकेस का, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, गिराते हैं टूट जाता है। सॉफ्ट वाला लो आप, तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो फाइल है इसमें 20 वो प्लास्टिक के पेपर है, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो इधर उधर डालने से अच्छा है कि इस तरीके से प्लास्टिक में डाल दो ना, तो सेफ़ रहते हैं, ख़राब नहीं होते, मुड़ते नहीं हैं इस तरीके से। तो हमने एक साथ 2 खरीद लिए, क्योंकि हर्षू के लिए भी ख़रीदना ही था। और ये हमने, ये क्या बोलते हैं, बुक्स की शॉप होती है ना, उसके स्टेशनरी की शॉप, यहाँ से लिए थे। और ये बॉक्स है मेरे पर्स का। पर्स यूज़ करने के बाद मैं पहुँच करके वापस इसमें पेपर डाल के रख देती हूँ, ताकि ये जो पर्स है वो पिचके नहीं, वरना पिचक जाता है पर्स, बहुत अजीब सा शेप हो जाता है उसका, मुड़ जाता है, पिचक जाता है। तो मैं हमेशा इस तरह के पेपर या फिर न्यूज़पेपर को फोल्ड करके, मतलब इकट्ठा करके इसके अंदर डाल के, और इस थैली के अंदर पर्स को डाल के, और फिर ये पर्स बॉक्स में डाल के, मैं मेरे पर्स की बहुत केयर करती हूँ। मतलब मुझे पर्स यूज़ करना भी बहुत पसंद है, और उनकी केयर करके रखना भी बहुत, यूँ नहीं कि बस पर्स यूज़ हो गया और उसको आड़ा टेढ़ा पटक दिया, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की केयर करोगे तभी वो लॉन्ग चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और इस पर्स को भी मैं काफ़ी 2-3 सालों से यूज़ कर रही हूँ, 2 साल हो गए शायद, 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो बस इस बॉक्स में मैंने पर्स को पैक कर दिया, और अलमारी के ऊपर मैं इसको रख दूँगी। तो जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं ना, तो ये पर्स बहुत काम आता है। मतलब बड़ा पर्स है ना, तो इसमें मेरा सामान भी रहता है, मेरे पति का सामान भी रहता है। तो लंबे ट्रैवल के लिए हमेशा मुझे बड़ा पर्स चाहिए। और यहाँ जोधपुर में लोकल जाते हैं तो छोटा पर्स चल जाता है। और ये सब काम करने के बाद में मैं आ गई, थोड़ी देर सानू बैठी है यहाँ साइड में, तो हम दोनों माँ बेटी थोड़ी देर बातें कर रहे हैं।
पतिदेव अपना सुबह की चाय पी के थोड़ी देर मेरे साथ टीवी देख के बातें करके वो अपना वापस जो पावर नैप लेते हैं ना, सुबह की दूसरी नींद, वो लेने लग गए हैं। हम वॉक पे जाओ या घर पे रहो, वो नींद ज़रूर लेते हैं, आधा पौन घंटे की। बोलते हैं ये नींद बहुत अच्छी लगती है, जब मैं सो के उठता हूँ तो एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ। और उनको दोपहर में सोने को तो मिलता नहीं, आपको पता है ऑफिस जाते हैं हम लोग तो दोपहर में सो जाते हैं। और आज वो जल्दी भी उठ गए थे, मैं नहाने गई थी तब वो उठ गए थे, नहा के कपड़े धो के वापस आई तो वो मोबाइल चला रहे थे। तो बस बातें बातें करके हम लोग चलेंगे किचन में और पतिदेव से पूछेंगे कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। वैसे तो आजकल वो ज़्यादातर फ्रूट्स, कभी कभी थोड़ी सी भेल, ऐसे बिस्किट खा लेते हैं। और साथ में फ्रूट्स काटने हैं, जूस की तैयारी करनी है, डिटॉक्स वाटर बनाना है। आजकल डिटॉक्स वाटर ना मैं एप्पल वाला बना रही हूँ, ये खीरे वाला नहीं बना रही, क्योंकि शाम तक तो होते होते ना पतिदेव बोलते हैं कि इसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो तू खीरे वाला डिटॉक्स वाटर मत बना, एप्पल वाला बना। उसमें मैं क्या करती हूँ, पतले पतले स्लाइस एप्पल के काट के डाल देती हूँ और नींबू डाल देती हूँ, पुदीना डाल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कभी कभी पीती हूँ, पतिदेव रोज़ पीते हैं। आने के बाद में 1.5-2 मग्गे भर के वो डिटॉक्स वाटर पीते हैं। और यहाँ पे उनको करेले का जूस बना के दे रही हूँ। और हनुमानगढ़ के जो व्लॉग में सानू को केक काटते हुए आप लोगों ने देखा था, वहाँ पे कमेंट आया था हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। पर सानू का बर्थडे नहीं था, एक्चुअली मेरी गलती है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। कुछ अच्छी न्यूज़ है जो कि आने वाले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। केक, हाँ सानू की शादी हो रही है, सानू मेरे पास में बैठी है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सानू बोल रही मेरी शादी हो रही है। शादी नहीं, कुछ अच्छी न्यूज़ है जो कि आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। केक काटते हुए देखा तो आपने शायद ये समझा, क्योंकि नॉर्मली एनिवर्सरी और बर्थडे पे केक कटता है, लेकिन कुछ और न्यूज़ थी इसीलिए सानू को सबने सरप्राइज़ देने का सोचा, तो बलून वलून से थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी, केक ले आए, क्योंकि सानू को ये सरप्राइज़ और ये सब बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने ये कर दिया। और मैंने जो सुबह कपड़े धोए थे तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट वो भी सुखा देती हूँ, क्योंकि ये जो बाहर वाली बड़ी वाली बालकनी है ना, यहाँ पे उगती धूप आती है, सुबह की जो पहली किरण है वो हमारी बालकनी में आती है, तो कपड़े दोपहर तक अच्छे से सूख जाएंगे। और दोपहर में जो कपड़े धोऊंगी वो मेरे रूम के पीछे वाली बालकनी में सुखा दे दूंगी, क्योंकि फ्लैट्स में ना वो कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास कई बार कमेंट भी आते हैं कि आपका फ्लैट है क्या? जी मेरा फ्लैट है, और जो फ्लैट में रहते हैं वो समझ सकते हैं कि कपड़े एक साथ आप खूब सारे नहीं धो सकते हो, कपड़े सुखाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे तो ये जो ऊपर छत है वो हमारी है, उस छत पे हम तनी बांध सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, लेकिन वो ये ना आलस है, ऊपर कौन तो जाए तनी बांधे ये सब करे, तो हम क्या करते हैं दोनों बालकनी में कपड़े सुखा देते हैं। डेली वाले कपड़े सूख जाते हैं और वॉशिंग मशीन में जब धोते हैं चादरें, और वो तो नॉर्मल आधे से ज़्यादा तो ड्रायर हो चुकी होती है, तो वो भी सूख ही जाती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बारिश के टाइम में, बाकी ज़्यादा नहीं होती है। तो बस कपड़े सुखाते हैं। और ऑर्डर आया है कि ब्रेकफास्ट में बनाना है पोहा, तो ब्रेकफास्ट में पोहा बनाएंगे सिर्फ पतिदेव के लिए। मैं तो मेरे वो शेक बनाऊंगी, मैं अभी 2 दिन से शेक पी रही हूँ, अच्छा लग रहा है। मैंने आज पतिदेव को भी शेक बना के पिलाया था, उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो बोले कल से ना आधा कप मुझे भी दे दिया कर। वो सुबह सुबह दूध नहीं पी सकते, पता नहीं, वो बोलते हैं मैं सुबह सुबह दूध पीता हूँ मेरा पेट खराब हो जाता है, तो कल बोल रहे हैं देखो कल पीते हैं तो क्या होता है। तो मैं मेरा शेक पीऊँगी, सानू अपना एप्पल खाएगी, हर्षू भी फ्रूट्स और अपने वो जो ओट्स मंगा के रखे हैं वो खाएगा, पतिदेव अपना पोहा खाएंगे। तो बिल्कुल थोड़े से पोहे उनके लिए बनाऊँगी। और मैं हनुमानगढ़ गई थी तो मैंने फुल दबा के खाया, हालांकि दबा के खाना मतलब रोटी तो मैंने देखो 2-2 ही खाई थी, 2 सुबह रोटी खाती थी, 2 शाम को खाती थी, लेकिन मैंने मीठे के ना फट्टे चक दिए हैं, फट्टे चक दिए मतलब खूब खाया है। तो जैसे कलाकंद, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये मैंने खूब खाए। मीठा मैं खा नहीं रही थी, लेकिन मैंने वहाँ पे बोला 2 दिन आए हैं, 2 दिन खा लो। और 2 दिन खाने का नतीजा ये हुआ है कि मेरा वेट बढ़ गया है, सीधा 1-1.5 किलो वेट बढ़ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि मायके रोज रोज नहीं जाते। और रोटी तो जैसे मैं यहाँ खाती थी उतनी मैं खा रही थी, क्योंकि तंदूर की रोटी नॉर्मल वैसे भी मोटी रहती है, तो मैं 2 रोटी सुबह खाती थी, 2 रोटी शाम को खाती थी, और सब्जी और ये सब। बाकी मिठाई ने मेरा वेट बढ़ा दिया है। तो पतिदेव को नाश्ता बना के, पोहा बना के उनको दे दिया है, और यहाँ पे मेरा शेक बन चुका है, टेस्टी लगता है मुझे। 2 दिन से पी रही हूँ, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ रोज रोज पीऊँगी तो मुझे मालूम है मैं ऊब जाऊँगी, रोज रोज एक ही चीज़ नहीं पी सकते। तो हाँ मखाने भी भून रहे हैं, मेरे मखाने ख़त्म हो चुके हैं, मुझे सीड्स भूनने हैं, पतिदेव ने सीड्स ख़त्म कर दिए हैं, तो आज ही उन्होंने बोला है कि सीड्स भून के रख भाई, ख़त्म हो गए हैं। तो बस ब्रेकफास्ट करके और शेक पी के मैं आ गई हूँ किचन में वापस बर्तन धोने के लिए। तो अभी फटाफट बर्तन धोऊंगी और
फिर बनाऊंगी रोटी और दोनों बच्चे जाएंगे बाहर। रोटी मुझे सिर्फ पतिदेव के लिए और मेरे लिए बनानी है। सानू और तो बाहर जाएंगे, वो बाहर ही कुछ खा लेंगे। तो बस हम दोनों के लिए मैं फटाफट रोटी बनाऊंगी। और हाँ, आज पोछे मुझे ही लगाना है क्योंकि सानू और थोड़े जल्दी निकल जाएंगे। वैसे भी आगे आने वाले टाइम में सानू चली जाएगी तो पोछे मुझे ही लगाने पड़ेंगे। अभी वो थोड़ा दिन है जब तक वो लगा देगी, और बाद में मुझे पता है मुझे बड़ा जोर आने वाला है। और ये जो टींडसी की सब्जी थी उसमें थोड़ा सा नहीं, खूब सारा दही डाल के, टींडसी की सब्जी, दही और थोड़े से प्याज काट के मैंने रख दिए हैं। अब मैं रोटी बनाऊंगी और रोटी को चूर के इसके अंदर डाल दूंगी। मुझे ऐसे रोटी खाना बहुत पसंद है। दही के अंदर रोटी भिगो दो, जो भी सब्जी पड़ी है वो डाल दो, प्याज डाल दो, नमक मिर्ची डाल दो, और जब तक रोटी खाऊंगी ना, मतलब ये समझ लो ये अभी 10 बजे है, मैं खाना खाऊंगी 12 बजे, तब तक है ना ये रोटी बहुत अच्छे से गल जाएगी। और फिर बस मज़ा आता है मुझे खाने में, और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छी होती है। पहले हमारे दादी नानी ये सब इसी तरीके से खाना खाते थे। और ब्लिंकिट किया है, ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान मंगाया है। ये है, मंगवाई है गिरनार की ये चाय मसाला टी, क्योंकि हम लोग मुंबई जाएंगे तो आपको पता हमेशा ट्रैवल करते हैं तो हम लोग ये चाय रखते हैं। वैसे तो मुंबई जाएंगे ना एयरबीएनबी लेंगे, लेकिन रास्ते में एक रात रुकते हैं ना, वहाँ पे होटल रूम लेते हैं, तो वहाँ पे चाय चाहिए होती है पतिदेव को भी, मुझे भी। तो ऐसे बॉक्स में ये इंस्टेंट वाली टी मंगा के रखती हूँ। और फिर मैंने मंगाए चावल, क्योंकि चावल ख़त्म हो गए हैं। अब जाऊँगी सैटरडे को सब्जी सामान लेने, तब तक चावल चाहिए। इस बार गई थी तो भूल गई थी। और मूंग दाल मंगाई है क्योंकि आज शाम को हम डिनर में बनाएंगे मूंग लेट। और उसके बाद पतिदेव को अपना सारा काम करके उनको मैंने ऑफिस भेज दिया है, वो ऑफिस चले गए हैं। दोनों बच्चे भी रेडी होके निकल गए हैं। अब मैं हूँ घर में अकेली और मैं करूँगी घर में खूब सारा काम। तो सबसे पहले तो मैं पोछा लगाऊंगी। सच बताती हूँ, जब से सानू आई है पोछा लगा रही है, मुझे बड़ी मौत आती है, बड़ा ही जोर आता है पोछा लगाने में। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो सामने आएगी, वो बड़ी बात है। कब तक खैर मनाऊंगी, मुझे ही लगाना है। सानू तब जाने वाली है थोड़े ही दिनों में, बहुत ही गिनती के दिन जा रहे हैं सानू के। बस मतलब सारी आप देख रहे हो तैयारियां चल रही है, उसकी शॉपिंग चल रही है, सूटकेस खरीदा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही है। कुछ कैमरे के आगे शो कर रहे हैं, कुछ कैमरे के पीछे चल रहा है। और बस पोछा लगा के मैं आ गई हूँ मेरा फेस पैक पाउडर लेने के लिए। फेस पैक लगाऊंगी, इसमें थोड़ा सा दही मिलाऊंगी। मेरा फेस पैक पाउडर भी लगभग ख़त्म हो गया है, वो भी नया बनाना है। इतने सारे काम है ना, बाई गॉड, मतलब 24 घंटे कम पड़ते हैं। ऐसा लगता है 24 घंटे की जगह 48 घंटे होने चाहिए, इतना काम रहता है। मेरी सुबह कब शाम हो जाती है, कब रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बहुत सारे काम दिमाग में चल रहे हैं, ये भी करना है, ये भी करना है। कपड़े भी धोने हैं, सुबह भी धोए थे, अब फिर धोऊंगी। कुछ पतिदेव के हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ सानू के हैं, ऐसे कपड़े हैं। तो ये कपड़े धोऊंगी, फेस पैक लगाऊंगी, नहाऊंगी। और यहाँ पर नहा के मैं जब आई ना, बाई गॉड, नहा के आते ही मुझे भूख लग गई थी। क्योंकि जो शेक है ना, वो 3 घंटे आपका पेट फुलफिल रखता है, पेट भरा हुआ रखता है, लेकिन 3 घंटे बाद आपको भूख लगी जाती है। तो बस यही हुआ। जैसे ही मैं बाथरूम से निकली, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लग गए। क्योंकि आधा पौन घंटा मुझे लग गया करीबन कपड़े धोने में, फेस पैक लगाया, नहाई, इस करके। और 2 बार मैं नहाती हूँ, सर्दी हो या गर्मी, मेरा 2 बार नहाना हो ही जाता है। सर्दियों में भी मैं 2 बार ही नहाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना। जो दही डाला था वो कम पड़ गया, मतलब रोटियाँ थोड़ी सी सूख गई थी, थोड़े टाइट हो गई थी, तो मैंने इसमें खूब सारा दही और ऐड किया। और फिर मैंने इंजॉय किया खाना खा के थोड़ी देर टीवी देखा, तब तक बच्चे आ गए थे और बच्चे भी खूब इंजॉय करके आए अपना। और बोला तो मुझे भी था कि मम्मी आप भी चलो, लेकिन वही है ना, बच्चों के बीच में मैं क्या ही करूँगी। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मुझे खूब सारे काम हैं, तुम तुम्हारा जाओ, खाओ पियो, एंजॉय करो, मज़े करो। और बस मैं मेरा एंजॉय करूँगी खाना, मस्त थोड़ा सा कुछ टीवी देखूँगी। वैसे तो सानू होती है ना, जब तो हम दोनों क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से खाना एंजॉय करते हैं। लेकिन आज मैं अकेली हूँ, तो मैं अपने रूम में जाके टीवी चला के मैं मेरा खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद मैंने सोचा चलो कपड़े भी सुखा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे कपड़े सुखा दिए हैं। अब मैं लूँगी नींद बढ़िया वाली, आधा पौन घंटा 1 घंटा, बस दोपहर की नींद मुझे इतनी चाहिए। आधा 1 घंटे की नींद होती है ना, तो फ्रेश हो जाता है, शाम के लिए एनर्जी आ जाती है। क्योंकि शाम को भी सानू बोल रही मम्मी थोड़ी थोड़ी पैकिंग शुरू कर देते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है ना, इसके छोटे मोटे सामान इधर उधर, कुछ मेरी अलमारी में पड़ा है, कुछ सानू की अलमारी में पड़ा है, कुछ कहीं पड़ा है, तो वो सारा एक जगह इकट्ठा करते रहेंगे ना, तो कुछ चीज़ भूलेंगे नहीं। वरना फिर क्या होता है ना, कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, ये वहाँ रह गया, ये उस अलमारी में रह गया, ये उस अलमारी में रह गया।
तो बस नींद ली, नींद लेने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। पता नहीं कितना ही सारा दिन, रितु जी बोलते हैं ना सारे दिन खाना खाना खाना, अब क्या ही करें यार, घर में 3 टाइम खाना बनता ही है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो यहाँ पे मैं मूंग दाल भिगो रही हूँ मूंग लेट के लिए, क्योंकि आज हम चारों मूंग लेट खाएंगे, सानू, हर्षु, मैं और पतिदेव। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो मूंग दाल भिगूंगी, गर्म पानी मैंने करने के लिए रख दिया है, गर्म पानी में मूंग दाल भिगूंगी ताकि अच्छे से भीग भी जाए। और उसके बाद में मैं मेरा लहसुन छीलूंगी, कॉफ़ी पीऊंगी। और हाँ, आपको सूटकेस भी दिखाना है, आप लोग भी ना सूटकेस खरीद सकते हो। वैसे तो हम पर्सनल, पतिदेव मुझे कल ही बोल रहे थे अपना ऐसा करते हैं, अपने भी खूब अपने लिए सूटकेस खरीद लेते हैं। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, बच्चों के पुराने सूटकेस हमारे ही काम आते हैं। बच्चों के पास जो पुराने सूटकेस हैं वो हमने ले लिए हैं और बच्चों को हम नया दिला रहे हैं। तो वो सूटकेस आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं आराम से बैठ के मेरी कॉफ़ी इंजॉय कर लेती हूँ, लहसुन छील लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ सूटकेस शेयर करूंगी। और अच्छा है क्योंकि जिस कंपनी का सूटकेस हमने लिया है ना, उसी कंपनी का सूटकेस सानू के पास पहले से है और सानू 4 साल से उसको यूज़ कर रही है, मतलब ट्रेन में, फ्लाइट में, सब जगह। तो वो अच्छा चल रहा है। चलिए जी, खाना बना लेते हैं। दाल यहाँ पे भीग गई है, लेकिन सबसे पहले हम बनाएंगे लाल टमाटर और लहसुन वाली चटनी, हरी मिर्च डाल के। पहले मैंने सोचा था मैं हरी चटनी बनाऊंगी धनिए की, लेकिन मेरी जो बेटी है उसको पसंद है लाल, वैसे हरे धनिए की चटनी भी पसंद है, पर उसको वो खानी है अभी लाल वाली चटनी। अभी उसकी डिमांडें आ रही हैं, मुझे ये खिलाओ, वो खिलाओ, आपके हाथ का वो बना के खिलाओ, आपके हाथ का वो बना के खिलाओ। तो अभी सिर्फ उसकी डिमांड पूरी कर रही हूँ मैं, तो उसके पसंद की लाल चटनी बनाऊंगी। और इस चटनी में ना सिर्फ 3 चीज़ें जाएगी, और चौथा नमक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर और नमक, बस। ये वाली चटनी आप इडली के साथ, सांभर, इसके डोसे के साथ, उत्पम के साथ मस्त लगती है। और लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च डाल दो, टमाटर डाल दो, नमक डाल दो, चटनी तैयार। तड़का नहीं लगाती, ये कच्ची अच्छी लगती है। हरी मिर्च दबा के, सामने बोला है। और यहाँ पर हमारा जो ये मूंग लेट का बैटर है वो तैयार हो गया। इसमें मैंने सारे मसाले वसाले डाल दिए। सब्जियां नहीं डलती इसमें, धनिया नहीं डलता, प्याज नहीं डलता। और सानू काट रही है यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में पनीर। और यहाँ मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई बनाने के लिए। जब बच्चे नहीं थे ना, तो मैंने सब्जी मुझे कम बनानी थी, मतलब अरबी की सब्जी बनानी थी बिल्कुल थोड़ी सी। तो मैंने सोचा ये कढ़ाई बहुत बड़ी है लोहे वाली, छोटी स्टील की कढ़ाई में मैं अरबी की सब्जी बना लेती हूँ। मेरी सब्जी का सत्यानाश हो गया, क्योंकि लोहे की स्टील की जो कढ़ाई होती है ना, उसमें सब्जी चिपकती है। तो उस दिन सब्जी चिपके ना, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि अरबी की सब्जी में पानी डलता नहीं है, सूखी सूखी बनती है वो। तो इतनी खराब हुई मेरी सब्जी, तो मैंने कहा चाहे आज के बाद है ना लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी सब्जी, कम हो या ज्यादा। तो काफी है। हाँ बहुत है, थोड़ा सा और काट दे मुझे लगता है। सालासर बालाजी गए थे ना, वहाँ पे मुझे लोहे की कढ़ाई दिखी थी छोटी। मैंने पति को बोला भी था, पति मुझे कढ़ाई दिलाना, कढ़ाई दिलाना, बाद में मैं खुद ही भूल गई। तो मैं छोटी कढ़ाई ले आती ना, तो कम सब्जी बनाने के लिए काम आती। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी कहीं जाऊंगी, मुझे छोटी लोहे की कढ़ाई दिखी ना, तो मैं लेके आऊंगी, ताकि कम सब्जी बनानी हो तो ईजी में बन जाए। तो मैं मूंग लेट बनाने के लिए रख देती हूँ, और फिर आपको सूटकेस दिखाती हूँ। थोड़ी थोड़ी दूर में डाल दे, और फिर इस पे कांच का वो ढक्कन लगा देती हूँ। तो जी किचन का काम निपटा के, खाना वाना खा के मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा चलो मैं आपको सूटकेस दिखा देती हूँ कैसे लिए हैं। वैसे मुझे ना एक दूसरा कलर पसंद आया था, एक था ऑफ वाइट था और ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का शेड था। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो लाइट कलर था। अब आपको पता है लाइट कलर है ना, बच्चे साफ नहीं रखते, मतलब गंदा तो होता ही है, लेकिन हम लेडीज़ क्या होता है उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। अगर गंदा हो तो वाइट गीले कपड़े से साफ कर लो, थोड़ा सा कुछ लिक्विड सर्फ डाल के उसको साफ कर लो, तो वो क्लीन हो भी जाता है। पर बच्चे नहीं साफ करते, फिर गंदा हो जाता, फिर मैला कुचैला वो इधर उधर लेके ट्रैवल करे, वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर हमने डिसाइड किया कि डार्क कलर लेंगे। डार्क में ये कलर बहुत अच्छा था, और इसका जो मटेरियल है वो एकदम सॉफ्ट मटेरियल है,
मतलब हार्ड जो मटेरियल होता है ना, वो सूटकेस बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि हर्षू का सूटकेस थोड़ा सा हार्ड मटेरियल का था जो 3 साल में टूट गया। और सानू का जो रेड कलर का सूटकेस है वो सॉफ्ट मटेरियल का था, तो 4 साल हो गया अभी तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन हमें 2 सूटकेस तो लेने थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम 3 का सेट ले लें। तो ये देखो, ये है उसका कलर, उसमें 3 है, एक बड़ा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। तो बहुत ही अच्छा लगा सूटकेस। अब हम इसकी धीरे धीरे पैकिंग शुरू करेंगे। छोटे छोटे 2-3 पाउच मतलब बैग भी मंगवाए हैं, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो पाउच बैग में, जैसे अंडरगारमेंट्स हुए, हैंकी हुए, सॉक्स हुए, ये सब हम उसमें पैक कर देंगे, तो इसको कभी भी ढूंढना ना पड़े कि ओ ये चीज़ कहाँ गई। इतने बड़े बड़े सूटकेस में छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना वो खो जाती है। और किट तो उसके पास काफ़ी सारे पड़े हैं, जैसे और उसके कॉस्मेटिक्स डालने हो या फिर उसके शैम्पू ये सब डालने हो, उसको शूज़ भी डालने हैं। मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी पैकिंग है, जिसको टाइम लगेगा। रोज़ हम थोड़ी थोड़ी पैकिंग करेंगे ना, तब जाके सानू का काम होगा। और इसी के साथ में सानू का फेवरेट खाना बनाने का काम भी मैंने शुरू कर रखा है। उसकी डिमांड है, मुझे ये बना के खिलाओ, वो बना के खिलाओ। एक दिन बिरयानी बनाने का भी बोला है। अब देखते हैं, बिरयानी 2-3 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है उसको पनीर बिरयानी बना के खिलाऊंगी, क्योंकि उसको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। तो चलिए व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।